नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों को मिलेगी राहत, यूपी को आपदाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में योगी सरकार, सभी डीएम को आदेश जारी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना महज दिखावा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले हार के डर से लिया फैसला। उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल से 22,337 करोड़ रुपए की हुई खरीद, 9700 करोड़ रुपए की बचत, सीएम योगी ने जताई खुशी। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से एटीएस को मिले बम ब्लास्ट के वीडियो, 3 राज्यों को दहलाने का था प्लान। अब एक क्लिक में किसानों को घर बैठे मिलेगी गन्ना बीज की उपलब्धता की जानकारी, स्वस्थ प्रमाणित बीज से धोखाधड़ी से मिलेगी मुक्ति। एनआरएचएम घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सीएमओ को दी राहत, सीबीआई की अभियोजन कार्रवाइयों पर लगाई अंतरिम रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं औरैया की खबर से, जहां अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। अब्दुल सत्तार सपा नेता नहीं, भाजपा नेता हैं। जिलाध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया है। बता दें कि सपा अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि अब्दुल सत्तार भाजपा नेता हैं। सर्वेश बाबू गौतम ने पत्रकारों से खबर को ठीक करने की भी अपील की है। तो गैंगस्टर आरोपी अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक पहचान को लेकर औरैया में चर्चा तेज हो गई है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, औरैया से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक पहचान को लेकर औरैया में चर्चा तेज हो गई है। आरोपी नेता अब्दुल सत्तार और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति पर अपने ही बुजुर्ग ससुर के अपहरण का आरोप लगा है। इस मामले में जिला पंचायत के भांजे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरे विवाद की जड़ एक हालिया धार्मिक कार्यक्रम में बुजुर्ग द्वारा दिया गया बयान बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग ने सार्वजनिक रूप से अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा था कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी और इजाजत के बिना शादी की थी। बेटी के पति ने उनके ऊपर कई फर्जी मुकदमे करवा रखे हैं। हमारे मामा राम प्रकाश साक्य जो मड़पुरा में करीब 12-13 सालों से रह रहे हैं, और कल घर पर लेटे हुए थे। उसमें 4-5 गाड़ियां आई, तो उसमें लोगों ने बताया कि उसमें ओमकार सिंह, प्रिया साक्य जो जिला पंचायत अध्यक्ष कन्नौज हैं, और मामा की जिला पंचायत अध्यक्ष कन्नौज हैं, और हमारे मामा जी की बेटी हैं, लेकिन वे अपने बच्चों के साथ में 13 साल से नहीं रह रहे हैं। वो मड़पुरा गांव हमारे साथ रह रहे हैं। कल की घटना ये है कि कल दिन के 12 बजे वो अकेले घर में लेटे हुए थे। 4-5 गाड़ियां आई, 15-16 लोग आए, और यही सब लोग आए तो आकर के इन्होंने उन्हें चुपचाप अंडरवियर बनियान में उठा करके गाड़ी में डाल लिया। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के कुरथरा में पत्नी ने पति की सिर कूचकर हत्या कर दी। करीब 12 बजे घर की चौखट पर शव देखकर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से परिवार के सदस्यों में कहासुनी हो रही थी। कुछ दिनों में विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी और बेटे ने मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद ताजनगरी आगरा में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, लेकिन इस दौरान महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने तीखे और अमर्यादित बोलने नए विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान से आक्रोशित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। और अब खबर बांदा से है, जहां बांदा जनपद के मध्य प्रदेश सीमा से लगे थाना कालिंजर और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी, लूट, टप्पेबाजी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह ईरानी गैंग के एक सक्रिय सदस्य को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी अपने साथियों के साथ कस्बा कालिंजर के सर्राफा बाजार में एक जेवरात की दुकान पर टप्पेबाजी कर लगभग 9 लाख रुपए के आभूषण चुराने में शामिल था। थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी, लूट, टप्पेबाजी व नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह ईरानी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त व उसके 3 अन्य साथियों द्वारा कस्बा कालिंजर में दिनांक 5 जनवरी 2026 को एक सर्राफा दुकान पर टप्पेबाजी कर जेवरात चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में तहरीर प्राप्त कर सर्विलांस व ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगाए गए कैमरों का विश्लेषण किया गया था, जिससे अभियुक्तों के बारे में सार्थक जानकारी प्राप्त हुई। और अब खबर आगरा से है, जहां शमशाबाद थाना क्षेत्र के बड़ोबरा खुर्द गांव में खेत की जुताई के दौरान हादसे में किशोर की मौत हो गई। बताया गया कि खेत में काम करने के दौरान किशोर ट्रैक्टर पर बैठा था और तभी ट्रैक्टर पर बैठा लड़का रोटावेटर मशीन पर गिर गया। ट्रैक्टर चालक गाड़ी रोककर उसे बाहर निकालता, इससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में मौसम के बदले मिजाज ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ दी है। जिले के क्योंटरा, रोहना और वेलपुर समेत कई गांवों में हुई भीषण ओलावृष्टि और असमय भारी बारिश ने तैयार फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। हमारा 40 बीघा गेहूं पूरा खड़ा, ये ओले की दृष्टि से पूरा खराब हो गया, नष्ट। और हमारी सब बलकट खेती, हमारे पास खेती है नहीं, तो हमारी गुजारिश ये है जो भी हो सके इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई सर्वे नहीं कराई गई? नहीं है, और मैंने लेखपाल साहब से बोला है तो वे ये बोल रहे हैं कि आप जब बलकट की खेती लेना तो उसका एग्रीमेंट कराना। देख तो रहे साहब, बचनी का है, हजारों बीघा का नुकसान हुआ है। हर किसान, कोई ऐसा किसान नहीं है जिसकी 30-40 बीघा जमीन को नुकसान न हो। 30 बीघा जगह के लमसम हमारे बलकट की खेती थी। वो प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आया है सर्वे के लिए? अभी कोई अभी तक तो कोई आया नहीं है। देखा, बहुत लंबे क्षेत्रफल में ये यमुना का कछार है, लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में, सर्किल में हजारों बीघा का नुकसान हुआ है। इसमें जो साल भयंकर ओलावृष्टि होने से किसानों का लगभग जो है फसल का 80% नुकसान हो गया। बताया अभी ग्रामीणों ने कि जो यहाँ सरकारी कर्मचारी आए मुआयना करने के लिए, तो वो कह रहे हैं, इसका आकलन कर रहे हैं कि केवल 20% जो है नुकसान हुआ फसल का। साहब पूरा नुकसान ही है, 60-70% नुकसान है। काला हो गया क्यों, और मतलब जम गया, और 2-3 दिन से बराबर बारिश हो रही, ओले गिर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जम गो गेहूँ साहब बेकार। फसल में लगभग 60-70% से ज़्यादा नुकसान है।
और 2 दिन से लगातार बारिश और ओले हो रहे हैं। और इसमें जो बारिश की वजह से जो फसल कटी पड़ी थी ना, वो भी हमारी पूरी बर्बाद हो चुकी है। और जो खड़े गेहूँ हैं वो भी पूरे बेकार हो चुके हैं। बारिश भाई साहब ऐसी हुई है कि एकदम लसपस्त हो गए। गेहूँ ठेसर से निकालने वाले थे, परियन से पूरे गठा भींजे हुए हैं। फिर लुढ़का के एक बार अलग किया, उसके बोरम में फिर सारा बरस गया। गेहूँ सारा फूल के जम गया। भाई साहब बताओ क्या खाएंगे, जानवर खिलाएं, क्या हम खाएंगे? सारे नुकसान है। जो कटी पड़ी है उसमें ज़्यादा नुकसान है, और जो खड़ी है वो उसमें कम नुकसान है, सूख जाती है। औरैया जनपद में लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल को काफ़ी एक नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं अगर गेहूं की फसल की बात करें तो कटी हुई फसल या खड़ी हुई फसल गेहूं में जो पानी भरने से किसान की कुछ फसल सड़ चुकी है। वहीं तमाम ऐसे इलाके भी सामने आए हैं जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी भरने से किसान जो हैं वो अपनी फसल को उठा नहीं पा रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद गीता साख ने जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को एक लेटर लिखकर किसानों के हुए नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा दिलाने की बात कही है। वहीं सपा से जिलाध्यक्ष औरैया सर्वेश बाबू गौतम ने भी जनपद औरैया सदर से सटे केवटरा गांव का निरीक्षण किया। वहां पर किसानों से बात की और उनके हुए नुकसान की जो समीक्षा है वो की, किसानों से बात की और प्रशासन से उन्हें मुआवजा दिलाने की बात कही है। और अब खबर चंदौली से है, जहां बबुरी थाने के बड़उर हत्या मामले को आत्महत्या का रूप दिए जाने का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में पाया गया कि राजवंश वियार की हत्या उसकी पत्नी और उसके नंदोई ने मिलकर की। पूरी क्षेत्र में 28 तारीख को एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें हीरा वियार नाम के एक व्यक्ति की लाश घर पे लटकी हुई पाई गई थी। इसके आधार पर घरवालों ने सूचना दी थी कि गांव के ही एक व्यक्ति को उन्होंने ज़मीन गिरवी रखी थी और उसको छुड़ाने को लेकर कुछ विवाद था, जिससे परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस सूचना के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें मिली, जिससे हम लोगों को ये लगा कि ये प्रकरण आत्महत्या का ना होकर के हत्या का हो सकता है। इसके तत्काल बाद इसमें टीम्स को एक्टिवेट किया गया, गहनता से पूछताछ की गई और जो प्रकरण निकल करके आया है वही सामने आया कि वास्तव में प्रकरण आत्महत्या का न होकर के हत्या का ही था। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर से एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है, जहां पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली और इस वारदात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। श्याम नगर चकेरी थाना क्षेत्र में एक की रात को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक मृत अवस्था में एक आदमी पड़ा हुआ है। वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है एक 52 वर्ष का एक आशीष कुमार है, जो वहां पे एक किराए के कमरे में रह रहा था 6 महीने से। उसके गले में हाथों के स्ट्रैंगुलेशन के निशान बने हुए थे, तो तब से मर्डर की तरफ ही इंडिकेशन गया था। तो उसके बेटे ने FIR लिखवाई। उसके बाद से जांच पड़ताल शुरू हुई, जिसमें पता चला कि 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, उस कमरे में आते जाते दिखे हैं। और अब खबर अमेठी से है, जहां अप्रैल माह के साथ ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जहां एक और छात्र नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। वो समय उनके लिए आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील होता है, क्योंकि इसी दौरान शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ गेहूं की फसल की कटाई, मड़ाई और भंडारण का खर्च भी सामने आता है। इस विषय में कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी एक पर्टिकुलर दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसमें
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति का गठन जिला वितरण निरीक्षक महोदय द्वारा कराया जा रहा है और जल्द ही इस समिति की बैठक कराई जाएगी और समिति को जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस अग्रतर उसमें कार्रवाई करेंगे। LKG में है और ये सेपियन स्कूल में पढ़ता है। तो कितने की किताब आज आपने LKG के बच्चे के लिए लिया? सर 4300 की। लोगों कितनी गार्जियंस को समस्या हो रही है, काफ़ी किताबें महंगी हैं? सर समस्या तो बहुत है और जैसे मिडिल क्लास का बच्चा परिवार है वो जो है इतनी महंगी किताबें कैसे खरीद पाएगा बताइए। 4-4 हज़ार की सिर्फ LKG की जो है बुक मिल रही है। क्या ये विद्यालयों के द्वारा सेंट्रलाइज परचेज कराया जा रहा है, कोई एक ही दुकान पार्टिकुलर रखी गई? जी, एक पार्टिकुलर एक दुकान है, वहीं पर सारी किताबें जो है सेपियन की मिलती हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में अब दंगाइयों और उपद्रवियों की शामत आने वाली है। शहर की कानून व्यवस्था की अभेद बनाने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक घातक विंग तैयार की है, जिसे नाम दिया गया है ब्लैक हॉक। काली सुरक्षा कवच में लिपटे ये जाबाज कमांडो शहर की गलियों में उतर चुके हैं। आखिर क्या है ये ब्लैक हॉक दस्ता और कैसे दंगाइयों के मंसूबों को खाक में मिलाएगा? औद्योगिक नगरी कानपुर की सुरक्षा ब्लैक हॉक के साए में है। शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक ऐसी स्पेशल यूनिट तैयार की है जो दंगों और बवाल जैसी स्थितियों में क्विक रिस्पांस टीम के तौर पर काम करेगी। कानपुर कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की आकस्मिक स्थितियों को देखते हुए करीब 60 पुलिसकर्मियों की एक विशेष दस्ता तैयार किया गया है, जिसे कि ब्लैक हॉक नाम दिया गया है। ये दस्ता विशेष रूप से जो दंगा नियंत्रण उपकरण है उनकी ट्रेनिंग इनको दी गई है और उनसे सुसज्जित है ये, और इनको मुख्य रूप से ऐसी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर कि कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जहां पर कि उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। और अब खबर इटावा से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का 10,000 से बढ़ाकर मानदेय 18,000 किए जाने से शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर तो है। इसके बावजूद बातचीत किए जाने पर वो खुशी जताते हुए अपनी अपेक्षाएं भी उजागर कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अब 10 के बजाय प्रतिमाह 18,000 रुपये प्राप्त होंगे, लेकिन ये वृद्धि समान काम के लिए समान वेतन की मांग को पूरा नहीं करती है। पत्रकार साहब, अभी तक तो हम लोग 8 साल से देख रहे हैं, बहुत ही मुसीबत में हमारे शिक्षा मित्रों ने गुजारा किया। हमारे लगभग 10,000 के करीब शिक्षा मित्र शहीद हो गए, अपनी दुनिया छोड़ करके चले गए। लेकिन 10,000 के मुताबिक जैसे 18,000 हुआ तो कुछ हम लोगों को राहत मिली है। ये कहें कि पूर्ण रूप से हम लोग एकदम हो गए बढ़िया, वो तो नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग कभी 40 लेते थे और 10 हुए, 10 से 18 हुए, तो कुछ तो राहत है। उसके लिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जनपद इटावा की तरफ से। सहूलियत इसमें क्या हो रही है, 18,000 से जैसे 10,000 तैसे 18,000 और पूरा काम लिया जा रहा है। मेरे विद्यालय में कोई टीचर है, ना हेड है, ना सहायक है, शिक्षा मित्र पद पे हैं और पूरा हेड का काम लिया जा रहा है। काफ़ी कुछ सहूलियत तो है ही। अभी तक 10,000 रुपये में बमुश्किल गुजारा कर रहे थे, लेकिन हाँ, कुछ राहत मिलेगी इससे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और पूरे प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं ही हूँ, सरकार ये कहती है कि योग्यता के आधार पर चयनित किए जाते हैं। मैं सर 5 बार का टेट क्वालिफाइड हूँ। और अब खबर संभल से है, जहां संभल जिले में पिता पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लूटपाट के इरादे से की गई इस वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 अन्य साथी भी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी की आप लोगों को दिनांक 2/3 की रात्रि धनारी थाना क्षेत्र से एक पिता पुत्र की मिसिंग होने की सूचना जो है वो थाने को 4 तारीख को दी गई थी, जिसके क्रम में थाना धनारी पर इन दोनों की गुमशुदगी स्थानीय पुलिस के द्वारा वो दर्ज की गई थी और उसमें इनकी तलाश प्रारंभ की गई। उसी क्रम में जो जांच की जा रही थी, कल 7 तारीख को
ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि शामली जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में 2 व्यक्तियों की बॉडी पाई गई है, जिसी के क्रम में स्थानीय पुलिस को शामली रवाना किया गया और शिनाख्त हेतु इनके परिजनों को भी भेजा गया। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करके 20 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि इन साइबर ठगों ने जामताड़ा के लोगों को भी ठग लिया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि कानपुर पुलिस को लगातार अलग अलग राज्यों से सूचना मिल रही थी कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है। इसमें पुलिस ने कई टीमें बनाकर ड्रोन से निगरानी करते हुए कानपुर के दक्षिण जोन के थाना रेणुका के अंतर्गत रेनुआ गाँव से 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनसीआरपी पोर्टल के प्रतिबिंब है, ये हमारा रेवना थाना ये हॉट स्पॉट के तौर पे साइबर अपराधियों के लिए चिन्हित हो गया था और ये हमारे पास से करीब 16 एप्लीकेशन अन्य विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर टीम ने उसकी रैकी करी और उस गांव का घेराबंदी करके और इसे सर्विलेंस करा गया है ड्रोन से और टीम ने रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।